ऐश अपने फ्रेंड्स और पोकेमॉन्स के साथ विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा होता है कि इतने में ही वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और कहता है कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे जीत के लिए, तुमने इस पूरे टूर्नामेंट पर 4 चांद लगा दिए, क्योंकि आज तक हमें कोई भी ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर देखने को नहीं मिला था और अब मैं तुम्हें ट्रॉफी देने वाला हूँ। स्टाफ ट्रॉफी और प्राइज लेकर आ जाओ। तभी वहाँ पर 4 लोग एक ट्रॉफी को कपड़े में कवर करके ऐश के पास लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर एक और बॉक्स था जो कि चारों तरफ से कवर्ड होता है। वो बॉक्स काफ़ी छोटा था बट इसके अंदर स्पेशल प्राइज होने वाला था। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना कहते हैं कितने छोटे बॉक्स में ऐसा कौन सा स्पेशल प्राइज होने वाला है जिससे ऐश को फायदा होगा, देखते हैं। अनाउंसर 3, 2, 1 बोलकर ट्रॉफी को रिवील कर देता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा औसम लग रही थी। एंड वो उठाकर ऐश को ये ट्रॉफी देकर बोलता है कि ऐश अब ये ट्रॉफी तुम्हारी होती है। ऐश अपने हाथ में वो ट्रॉफी ले लेता है और काफ़ी ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। चारों तरफ से ऑडियंस भी ऐश को चीयर कर रही होती है। ऐश की फोटोज़ भी ली जाती है और इसको हॉल ऑफ फेम में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर इन दिस टूर्नामेंट के नाम से डाला जाएगा, जो कि ऐश के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। काफ़ी सेलिब्रेट करने के बाद चेयरमैन ऐश के पास आता है और धीरे से कहता है, ऐश ये स्पेशल प्राइज हम ऑडियंस या फिर बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के सामने तुम्हें नहीं दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सीक्रेट है। ऐश कहता है पर ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्या रखा हुआ है जो कि हम बाकी लोगों को नहीं दिखा सकते। चेयरमैन थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है बस तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। इसके बाद अनाउंसर कहता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और अब सारी की सारी ऑडियंस यहाँ से जा सकती है। ऑडियंस को कुछ डाउट तो होता है कि ऐश को आखिर प्राइज क्यों नहीं दिया गया है अभी तक, पर फिर भी सारी ऑडियंस वहाँ से चली जाती है। इवन ब्रॉक, मिस्टी और सरीना को भी बाहर भेज दिया जाता है और बैटलफील्ड पर सिर्फ और सिर्फ ऐश और चेयरमैन थे। अनाउंसर और स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। चेयरमैन कहता है ये परफेक्ट मौका है तुम्हें प्राइज देने का। ऐश स्पेशल प्राइज को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है और तभी उस बॉक्स पे से कपड़ा हटा दिया जाता है एंड देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक कार्ड था जिसपे कुछ तो लिखा हुआ था। ऐश कहता है क्या ये कैसा कार्ड है और इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। चेयरमैन ऐश के पास जाता है और धीरे से उसके कान में बताता है कि ये एक यूनिवर्सल पास है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन ट्रेनर्स को देते हैं जो कि इस वर्ल्ड के लेवल से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। एक्चुअली में ये कार्ड मुझे ही मिला था जब मैं दूसरे वर्ल्ड में गया था, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ जो कि इस कार्ड का अच्छी तरीके से यूज़ कर पाऊंगा, क्योंकि ये 1 टाइम कार्ड है और अगर तुम इस कार्ड का इस्तेमाल कर देते हो तो ये गायब हो जाएगा और फिर तुम इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ऐश कहता है वाह ये तो अमेजिंग है, पर इसका पर्पस क्या है। चेयरमैन कहता है कि जैसा कि इसका नाम है यूनिवर्सल कार्ड, तुम इसका इस्तेमाल करके पूरे के पूरे यूनिवर्स में अलग अलग पोकेमॉन वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो, जैसे कि एट्रो रीजन जहाँ पर तुम रिसेंटली जाकर आए थे। इस कार्ड का यूज़ करके तुम सिर्फ और सिर्फ उस वर्ल्ड में पहुँच ही नहीं सकते बल्कि ये तुम्हें अपने पोकेमॉन वर्ल्ड में वापस भी लेकर आएगा, जो कि इस कार्ड का सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। पर अपने वर्ल्ड में वापस आते ही इस कार्ड का काम पूरा हो जाएगा और वो खुद से वैनिश भी हो जाएगा। दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चैंपियनशिप भी होती रहती है, जैसे कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एंड मुझे लगता है कि अब तुम उसके लिए परफेक्ट हो चुके हो, तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना ही होगा। ऐश ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसको काफ़ी टाइम से इसी मौके का इंतज़ार था। वो ओल्ड मैन से मिलकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी करना चाहता था। वो डायरेक्टली उस कार्ड को ले लेता है और चेयरमैन को इसके लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद ऐश और चेयरमैन काफ़ी देर तक कुछ सीक्रेट बातें करते हैं जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगती है और इसके बाद सनसेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐश कहता है ठीक है, सेलिब्रेशन वगैरह हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। ऐश अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर स्टेडियम से बाहर आ जाता है। कुछ टाइम पहले जो जगह पूरी तरह से ऑडियंस और पोकेमॉन ट्रेनर से भरी हुई थी अब वो सुनसान हो चुकी थी। आसपास कोई भी पोकेमॉन या फिर उसका ट्रेनर देखने को नहीं मिल रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था एंड अगर वहाँ पर कोई मौजूद था तो वो थे ऐश के फ्रेंड्स यानी कि मिस्टी, ब्रॉक और सरीना, जो कि काफ़ी टाइम से ऐश का बाहर इंतजार कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर सिग्नेचर अटैक साइज़मिक टॉस है। ऐश मिस्टी, ब्रॉक और सरीना से मिलता है और उस कार्ड के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि उस कार्ड का इस्तेमाल करके वो क्या क्या कर सकता है। ये सुनकर मिस्टी, ब्रॉक और सरीना शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर उस चेयरमैन के पास यूनिवर्सल कार्ड कैसे आया और क्या उसको पता था कि ऐश यूनिवर्सल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि रैंडमली ये कार्ड किसी के पास भी नहीं आ सकता है और वो क्यों ऐश को ये कार्ड देना चाहेगा जबकि वो खुद ही इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। पर इसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं, जहां पर ऐश अपने सारे थके हुए पोकेमॉन्स को हील कराता है। अब तक सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ से वापस जा चुके थे। इवन ऐश के डैड भी कहीं पर देखने को नहीं मिल रहे थे। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स भी डिसीजन बनाते हैं कि वो भी वापस जा रहे हैं पैलेट टाउन। यहाँ पर आने का रास्ता काफ़ी हार्ड था बट अब ऐश और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से वापस कैसे जाया जाए। तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें यह तो बताना भूल ही गया कि यहाँ से वापस कैसे जाना है।
वह स्टेडियम के पीछे तुम्हें एक सीक्रेट गेट देखने को मिलेगा। ये गेट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। इस गेट का यूज़ करके तुम डायरेक्टली सीनो रीजन के किसी एक सिटी में पहुंच जाओगे एंड फिर वहां से अपने घर पर जा सकते हो। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी एंड ऐश और उसके फ्रेंड्स अब उसी गेट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही टाइम में उनको वो गेट भी मिल जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं स्नो पॉइंट सिटी में, जो कि सिनो के बिल्कुल कोने में था। अब ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, वहीं पर ब्रॉक बाहर निकालता है ब्रेवियरी को। सभी लोग दोनों फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर बैठकर पैलेट टाउन की तरफ निकल जाते हैं। ऐश कहता है ये जर्नी कमाल की थी। ब्रॉक कहता है बिल्कुल, इसमें सबसे स्पेशल बात यह थी कि यह चैंपियनशिप जीतने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तुमने जल्दी जल्दी सारे टास्क कंप्लीट किए और अपने पोकेमॉन टीम का यूज़ करके अपोनेंट्स को डोमिनेट भी किया एंड कुछ ही टाइम के अंदर पूरा टूर्नामेंट एंड हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और टूर्नामेंट था जहां पर तुम इतने जल्दी जीत गए हो। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि हाँ, बट अब आगे एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है और शायद उसको कंप्लीट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना आज तक मुझे किसी भी टूर्नामेंट में नहीं लगा था। क्योंकि यह पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी चैंपियनशिप यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, जहाँ पर पूरे यूनिवर्स से अलग अलग पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं। मिस्ट्री कहती है और इस वर्ल्ड को तुम रिप्रेजेंट करने वाले हो, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बिल्कुल, बट अब मुझे इस वर्ल्ड में मज़ा नहीं आ रहा। अब मुझे यूनिवर्सल चैंपियनशिप का आइकन बनना है, यानी कि वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर। ऐश का टारगेट अब पूरी तरह से सेट था। इसी तरीके से बात करते करते वो लोग पैलेट टाउन के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि पैलेट टाउन में रहने वाले लोग बाहर आ चुके थे और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ब्रॉक कहता है वाह, पैलेट टाउन के लोगों ने पहले से ही सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही टाइम में ऐश और उसके फ्रेंड्स पैलेट टाउन में लैंड कर जाते हैं और ऐश को देखते ही सारे के सारे पैलेट टाउन में रहने वाले लोग ऐश के पास आते हैं और उससे हाथ मिलाकर कांग्रेट्स कहते हैं। यह ऐश के लिए कोई सेलिब्रिटी से कम मूवमेंट नहीं था, और हो भी क्यों ना, ऐश ने पैलेट टाउन में रहने वाले लोगों को काफ़ी प्राउड फील कराया है। वो एक के बाद एक ट्रॉफी जीतते जा रहा था। इतने में ही वहाँ पर ऐश की मॉम, डैड और प्रोफेसर ओक भी आ जाते हैं, जिनके चेहरे पर मिक्स्ड रिएक्शन था, जो कि काफ़ी रेयर मूवमेंट था, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मूवमेंट्स में डेलिया केचम और प्रोफेसर ओक काफ़ी खुश होते हैं। पर यह टूर्नामेंट कुछ अलग था, क्योंकि यहाँ पर ऐश और उसके डैड दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था और कोइंसिडेंटली दोनों फाइनल्स में भी पहुंच गए थे। प्रोफेसर ओक और डेलिया केचम को एक तरफ एडम केचम के हारने का दुख था, वहीं पर ऐश के जीतने की खुशी भी थी। ऐश की मॉम ऐश के पास आ जाती है और उसको गले लगकर कहती है कि तुमने कमाल कर दिया है। ये टूर्नामेंट मेरा फेवरेट था, क्योंकि यहाँ पर तुम और तुम्हारे डैड दोनों ने पार्टिसिपेट किया था एंड तुमने जिस तरह से हर एक बैटल में फाइट की है, उससे तो इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर 4 चांद लग गए।